Hello student, today I will discuss about first order reaction. First order reaction means the rate of reaction is proportional to the first power of concentration of reactant or for example R एरो P. इट मीन्स R हमारा रिएक्टेंट है, P हमारा प्रोडक्ट है. अब यहाँ पे रेट अगर निकालते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का निकालना है माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर और डी आर अपान आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी. इसका इंटीग्रेशन करने पर आ जाता है इक्वेशन लोन आर माइनस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. आई हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. नाउ व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारा जब टाइम हमारा जीरो है देन आर इज इक्वल टू आर नॉट है, यानी कि आर नॉट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. देयरफॉर इक्वेशन, इस इक्वेशन को फिर क्या हो जाएगा, टाइम हमारा जीरो हो जाता है, आर की जगह हम आर नॉट रख देते हैं तो लोन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई और लोन आर नॉट इज इक्वल टू आई एट द टाइम टी जीरो. अगर टी जब हमारा जीरो है देन एल एन आर जीरो इज इक्वल टू आई के बराबर हो जाता है. नाउ आर नॉट की वैल्यू, आई की वैल्यू एल एन आर नॉट आता है तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. देन इक्वेशन क्या हो जाता है हमारा, एल एन आर माइनस के टी एल एन आर नॉट. ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन मिलता है लोन आर अपन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी या के इज इक्वल टू वन अपॉन टी लोन आर नॉट अपन आर. ठीक है, एट टाइम t1, अगर हमारा टाइम t1 हो देन आर नॉट की जगह हम r1 लिख देंगे. जब हमारा t जीरो था, t इज इक्वल टू जीरो, तब हमारा r की वैल्यू r नॉट थी. अब अगर हमारा t1 हो गया तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाता है हमारा, लोन r1 माइनस के t1 प्लस r एल एन आर जीरो. इसी तरह टाइम 2 के लिए r2 k2 और आर नॉट हो जाएगा. वेयर r1 एंड r2 आर द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1 एंड t2. अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है. सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको वैल्यू मिल जाती है लोन r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू के t2 माइनस t1 और k इज इक्वल टू 1 अपॉन t2 माइनस t1 लोन r1 अपॉन r2. we know that the equation हमारा पहले क्या था, लोन r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लोन आर नॉट. ये इक्वेशन था. इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम एंटी लॉग ले लेते हैं तो एंटी लॉग लेने के बाद क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आर नॉट ई का पावर माइनस के टी. ठीक है, अब ये इक्वेशन जो हमारा पहले था लोन r इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन आर नॉट, इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं. देन हम एक प्लॉट खींचते हैं, वी प्लॉट अगेंस्ट टी एंड एल एन आर. इन दोनों के बीच अगर एक प्लॉट खींचते हैं तो हमको एक स्लोप मिलता है. स्लोप मिलता है, उसकी वैल्यू हमारी आ जाती है स्लोप, जैसे यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, माइनस के, तो ये हमारा स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट हमारा हो गया आर नॉट. तो इस तरह का हमारा एक ये जो है लोन आर और टी के अगेंस्ट अगर हम एक प्लॉट ड्रा करते हैं तो ये हमारा स्लोप आ जाता है. इसकी वैल्यू हो जाती है के और इंटरसेप्ट हमारा क्या है, आर नॉट है. देन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन can be also informed k is equal to 2.303 upon t log r naught upon r. या हम ऐसे भी कर सकते हैं log r naught upon r is equal to kt upon 2.303. अब अगर r naught और r के बीच में अगर हम एक इसके और टाइम के बीच में एक हम प्लॉट खींचते हैं तो हमारा स्लोप मिल जाता है k अपॉन 2.2303. जैसे ये देखिए, हमने एक प्लॉट खींचा आर नॉट अपन आर नॉट अपन आर और वर्सेस टाइम, तो हमारा एक स्लोप यहाँ से मिल रहा है जीरो से लेके ये, इसकी वैल्यू आ जाती है के अपॉन 2303.
अब सपोज एक इक्वेशन हम लेते हैं, कंसीडर अ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे एथेन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है, एथेन से C2H4 का हाइड्रोजनेशन हो रहा है, एथेन इथीन का हमारा एथेन बन जा रहा है। तो इसका रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C2H4, ठीक है। इस तरह से हमारा रिएक्शन रेट निकाला जाता है। ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स जितने भी रेडियो एक्टिव डिके वाले रिएक्शन हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे ये हमारा है, जैसे रेडियम है, रेडियम का डिके हो रहा है तो हीलियम और रेडॉन बन रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। और ये किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, रेडियम के। इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 और N2O आर द मोर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सब एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब हमारा आ जाता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होता है कि द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन is the time in which concentration of the reactant is reduced to one of its initial concentration। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो टाइम जिसमें किसी भी सब्सटेंस अपने कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लो हमारा रेडियम हमारा 10 ग्राम है, ठीक है, लेकिन 2 मिनट के बाद ये जो है 5 हो गया, तो ये 2 मिनट हमारा क्या है, हाफ लाइफ है, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का पूरा आधा रिड्यूस हो जाता है जितने टाइम में, अब चाहे वो 2 मिनट हो, चाहे वो 5 साल हो, जितने टाइम में वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारी वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू R0 माइनस R इज इक्वल टू T अपॉन T। एट T अगर हम T को हम हाफ लाइफ ले लेते हैं, यानी T1 T हाफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा हाफ लाइफ है। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 1/2 R0 रेट कांस्टेंट, ठीक है। R की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी कि देखिए फिर से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा इक्वेशन होता है R0 माइनस R इज इक्वल टू KT। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा R0 माइनस R अपॉन T। अगर ये हमारा टाइम T है, इसकी जगह हम हाफ लाइफ ले लेते हैं, इट मीन्स T इज इक्वल टू T हाफ ले लेते हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी आधा हो जाएगा, वो भी आधा हो, तो T की जगह हम T हाफ लिख लेते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 R0। देन द रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू R0 माइनस इस R की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 R0, और T की जगह हम लिखेंगे T हाफ। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या हो गया, R0/2 K। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको पता है कि K इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R। तो T की जगह हम लिख देंगे T हाफ, और R की जगह लिख देंगे R0 अपॉन 2। देन द इक्वेशन बिकम्स K इज इक्वल टू 2.303 T हाफ लॉग R0 अपॉन R बाई 2। तो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है, और ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है।